Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया था, राइट? हमने टेक्स्ट बुक और हमने नोटबुक फिर हमने लिथो में कंप्लीट किया था, करेक्ट? और उस लेसन में से हमने क्या क्या लर्न किया, एक बार चलो रिकैप ले लो। उसमें से हमने वर्ल्ड अराउंड अस, उसमें से हमने एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है, कैसे हमारे मतलब अर्थ को कैसे बचाना है। जैसे अर्थ आपको इतना स्पेस दे रहा है रहने के लिए, आपको इतनी बड़ी जगह दी है, आपको भी उसकी केयर करनी चाहिए ना। सो उसके लिए हमने सेवरल बहुत सी चीज़ें सीखी थ्रू आउट दिस चैप्टर, राइट? इस यूनिट से हमने बहुत कुछ सीखा रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के रिलेटेड हमने सब कुछ सीखा कि कैसे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट के बचाने के लिए हम क्या क्या करेंगे। और एनवायरनमेंट को नहीं बट हमको हमारे अर्थ को बचाना है। वाई? बिकॉज इट इज़ कैरिंग अस, वो हमारी केयर करता है, उसने हमें जगह दी रहने की, तो उसके लिए हमें भी उसकी केयर करनी चाहिए या नहीं? अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपकी कोई केयर करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। वैसे भी अर्थ को भी ऐसा लगता होगा ना कि मेरी भी कोई केयर करे, राइट? सो उसमें से हमने ये सीखा। नाउ आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे। बिफोर स्टार्टिंग यूनिट नंबर 2 आई वांट टू से यू दैट दिस वीक दिस सैटरडे आपकी इंग्लिश की टेस्ट है, ओके? सो इंग्लिश के टेस्ट में आपको यूनिट नंबर 1 करना है। उसके लिए आपको नोटबुक एंड लिथो प्रिफर करना है। मैं आपको आज ही आपका सिलेबस और आपकी चैप्टर्स जो आने वाले हैं वो आपको भेज दूंगी, ओके? और आपको प्रिफर कहाँ से करना है? लिथो एंड नोटबुक से, ओके? सो नाउ फर्स्ट चैप्टर में तो हमने लर्न कर लिया कि कैसे हमें अर्थ को बचाना है, कैसे उसे क्या करना है, ओके? नाउ हम आज साइंटिस्ट और इन्वेंशन के बारे में लर्न करेंगे। नाउ ये साइंटिस्ट क्या कौन होते हैं और इन्वेंशन क्या होते हैं ये हम जानेंगे। साइंटिस्ट मतलब आप ये मत सोचना कि आपके जो टीचर साइंस लेते होगे वो साइंटिस्ट हो गए। नो, साइंटिस्ट मतलब जो कुछ नया चीज़ बनाता है, जो न्यू चीज़ लॉन्च करते हैं, उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। कोई नई चीज़ बनाता है, कोई नया टाइप का चीज़ बनाता है, उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। इन्वेंशन मतलब जो नई नई चीज़ लॉन्च हो रही है डे बाय डे, उसे हम न्यू इन्वेंशन कहते हैं, ओके? सो यूनिट नंबर 2 उसका नाम क्या है? साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस। साइंटिस्ट मतलब आपको पता चल गया क्या होता है कि जो नई नई चीज़ बनाते हैं, राइट? वो प्लान करते हैं नई नई चीज़ के, देखो ये करने से ऐसा होगा, वो न्यू चीज़ प्लान करते हैं। और इन्वेंशन मतलब जो वो करके दिखाते हैं उसे हम इन्वेंशन कहते हैं। सो यूनिट नंबर 1 फेमस इंडियन साइंटिस्ट, उसमें यूनिट नंबर 2 है साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस। इसमें एक्टिविटी 1 पार्ट 1 फेमस इंडियन साइंटिस्ट। सो हम जो फेमस इंडियन साइंटिस्ट है उसके बारे में हम लर्न करेंगे आज कि कौन है, उनका बर्थ प्लेस क्या है, उन्हें कहाँ कंट्रीब्यूशन किया, क्या कंट्रीब्यूशन किया है, वो हम आज इससे लर्न करेंगे। सो फेमस इंडियन साइंटिस्ट। नेसेसिटी इज said to be the mother of invention. Yes, नेसेसिटी मतलब क्या होता है? ज़रूरियात, मतलब ज़रूरी चीज़। नेसेसिटी कि वो चीज़ ज़रूरी है तो है ही, लाइक दिस। उसे हम क्या कहते हैं? मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं। वाई? बिकॉज ये डे बाय डे जैसे सब कुछ इन्वेंट हो रहा है, आपकी लाइफ इजी हो रही है। एंड नेसेसिटी मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ फ़ोन, अभी डेट आज की लाइफ में फ़ोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत नेसेसिटी वाली चीज़ है। ऐसे आपको पता है कि 3 बेसिक नीड्स क्या है? 3 बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। आपने सुना होगा बहुत टाइम कि खाना, कपड़ा और जो घर है वो 3 चीज़ है, ये नेसेसिटी है, ये बहुत नीड है, बेसिक नीड आप जिसे कह सकते हो। सो ये जो बेसिक नीड्स है, ओके, ये तो बेसिक नीड है, पर उससे भी ज़्यादा कुछ हमारी नेसेसिटीज़ है।
मतलब उससे भी ज़्यादा कुछ हमारी ज़रूरत है। सिर्फ मुझे कपड़े मिल गए, घर रहने को घर मिल गया और खाने को खाना मिल गया तो नहीं चलेगा, अभी और भी चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, आज की डे टू डे लाइफ में मोबाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मोबाइल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यू विल आस्क मी व्हाई मैडम? यस, आपको भी इसका रीज़न पता ही होगा, बट सम ऑफ यू वुड आस्क मी दैट क्यों मैडम मोबाइल इतना ज़रूरी क्यों है? सी, अभी आपको पता है कि अभी एक पेंडेमिक जो सिचुएशन चल रहा है उसके दौरान हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, राइट? सो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सोचो मोबाइल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल अगर सोचो कि अभी मोबाइल होता ही नहीं, ओके, या तो कीपैड मोबाइल होता और ऐसे कुछ पेंडेमिक सिचुएशन आ जाता, तो आप सोचो तो आपको 2 years, अभी 1 years तो ऑलरेडी पास हो गए, 1 years के ऊपर हो गया, तो मतलब आपको ये 1 year और जो हाफ मंथ चल रहे वो आपको क्या ऐसे ही घर पे बैठे ही रहना पड़ता? ये जो आपको बुक की नॉलेज मिल रहा है थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, ये आपको नहीं मिलता। सो ये हम बेसिक नेसेसिटी कह सकते हैं ना, कि मोबाइल एक बेसिक नेसेसिटी है। विदाउट मोबाइल कुछ काम अभी पॉसिबल नहीं है। अभी आप ऑनलाइन क्लास करते हो मोबाइल में, अगर कहीं जाते हो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है थ्रू मोबाइल आप देते हो। आपको पता है, अगर आपने सुना होगा आपके दादा दादी जी को पूछना, जब यू नो बहुत साल पहले जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, जब वो लेटर्स का ज़माना था, तब क्या होता था पता? किसी की अगर डेथ हो जाती थी ना, तो सब इंसान क्या कर जब किसी की डेथ हो जाती थी ना, वो क्या करते थे पता है? कि वो लेटर्स लिख कर भेजते थे। अभी इंसान की डेथ अभी हुई है, सो लेटर्स ना 3-4 दिन बाद उनके पास पहुंचता और फिर उनको खबर मिलती, पर तब तक तो सब जो क्रियाक्रम होता है वो तो ख़त्म हो चुका होता है। बट अभी ड्यू टू डिजिटल अभी जो डिजिटल हो गया, अभी किसी का भी डेथ होता है तो आप डायरेक्ट उसे कॉल कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप स्टेटस में रख सकते हो, या तो आपके ग्रुप में सेंड कर सकते हो, जिससे इंसान को इमीडिएटली पता चल जाए और वो जहाँ कहीं भी हो उसे जो क्रियाक्रम है उसमें हेल्प करना है, राइट? सो आज की मैं अगर एज पर मी अगर मुझे पूछोगे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि नेसेसिटी में सबसे ज़्यादा नेसेसरी आज फ़ोन है। फिर उसके बाद व्हीकल्स, वो भी बहुत ही नेसेसरी है, वो भी बहुत ज़रूरी की चीज़ है। पहले क्या होता था, अगर इंसान को एक गांव से दूसरा गांव जाता तो उसे 4-5 दिन लग जाते थे, वॉक करके जाते थे। फिर उसके अगर दूसरा सिटी, बड़ा सा कोई सिटी, सपोज ये गुजरात है, मुझे मुंबई में जाना है, तो उसमें से 1 महीना 2 महीना लग जाता था वॉक करने में, जाने में। बट अभी आप आउट ऑफ इंडिया भी चले जाते हो घंटों में थ्रू एरोप्लेन्स, राइट? घंटों में आप पहुंच जाते हो। आपको अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हो, बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़, बिकॉज ऑफ इन्वेंशन। अभी मोबाइल इन्वेंशन हुआ, कार इन्वेंशन हुआ, बाइक इन्वेंशन हुआ, स्कूटर इन्वेंशन हुआ, साइकिल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इससे हमारी लाइफ क्या है, ईजी बन गई, नहीं? सो हम नेसेसिटी को ऐसा कह सकते हैं, मदर ऑफ इन्वेंशन, क्योंकि वो इन्वेंशन की मम्मी है, राइट? नेसेसिटी, अगर हमको ज़रूरत नहीं होती तो हम इन्वेंट नहीं करते, राइट? सो इन्वेंशन की मदर कौन है? नेसेसिटी। ज़रूरत है तो ही इन्वेंशन हुआ है, और इससे हमारी लाइफ भी इजी बन जाती है, राइट? देखो, साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू नो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोसेसेस अराउंड देम। यस, जो साइंटिस्ट है वो बहुत ईगर होते हैं, वो बहुत क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस मतलब वो बहुत उत्सुक होते हैं कि नहीं, मुझे जानना है, क्या है, एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना है इस पर, क्या है क्या एक्चुअल में। वो उनका बहुत नेचर ना क्यूरियस होता है, मतलब एकदम जल्दी मुझे जानना है, जानना है, जानना है। जब तक वो जान नहीं लेता तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती। We enjoy all the comforts of knowledge as well as life today. Yes, हमें आज की लाइफ, नॉलेज और सभी कंफर्ट बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, बिकॉज ऑफ इन्वेंशन, बिकॉज ऑफ नॉलेज। अभी आप के सबके पास नॉलेज है। अभी देखो, पहले क्या होता था, सम ऑफ देम डोंट नो अबाउट फ़ोन, बट आज के जनरेशन को सबको फ़ोन के बारे में पता चला पड़ गया। आपको बाइक के बारे में, कार के बारे में सब कुछ पता है। सो बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज और कंफर्ट हम हमारी लाइफ इंजॉय कर पा रहे हैं।
This would have not been possible without the efforts and success of numerous scientists' invention. Yes, ये पॉसिबल होता ही नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें बहुत ही मेहनत की है, बहुत सारी इन्वेंशन की है, जिसके कारण हमें आज और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, सी फॉर एग्जांपल गूगल, आप देखो गूगल में है ना, आपको अभी किस वर्ल्ड की कोई भी कोने की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना, गूगल आपको दे सकता है. मतलब ये साइंटिफिक, ये वन टाइप ऑफ इन्वेंशन ही है ना. मोबाइल इन्वेंट हुआ, उससे ही गूगल हुआ, अभी गूगल इंटरनेट हुआ. पहले देखो, पहले के अपने ज़माने में अगर सुना होगा तो आपके पेरेंट्स को या आपके दादी दादा को पूछना, पहले इंटरनेट में क्या होता था पता है? पहले 2G आता था, फिर धीरे धीरे 3G आया, फिर 4G आया, अभी तो 5G भी आ गया. सेम वे स्कूटी में एक्टिवा 3G 4G 5G लाइक दिस. मतलब ये जो है, ये सब कैसे पॉसिबल है, हमारी लाइफ कंफर्ट कैसे है? बिकॉज ऑफ सक्सेस ऑफ न्यूमर साइंटिस्ट. मतलब न्यूमर बहुत सारी साइंटिस्ट के कारण ये इन्वेंशन हुआ, राइट. सो सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आर आर्यभट्ट, चाणक्य, CV रमन, APJ अब्दुल कलाम, CR राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मैनी मोर. इन नेक्स्ट लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनकी सबकी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी. ओके. आर्यभट्ट है जिसने मैथ्स में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया, चाणक्य है, CV रमन है, APJ अब्दुल कलाम है, CR राव है, विक्रम साराभाई है, होमी भाभा एंड एनी मोर. मैं और भी ज़्यादा आपको लिखवाऊंगी. ओके. ये हम जो नेम्स है वो हम नोटबुक में अच्छी से राइटिंग से लिखेंगे और सामने उसके इन्वेंशन भी लिखेंगे कि उन्होंने क्या इन्वेंट किया, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, राइट. फिर लेट अस रीड मोर अबाउट सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट. ओके, हम और ज़्यादा रीड करेंगे फेमस साइंटिस्ट के बारे में. विक्रम साराभाई वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद ऑन 12th August 1919 इन अ जैन फैमिली. यस, विक्रम साराभाई वो भी एक साइंटिस्ट है. उनका बर्थ प्लेस है अहमदाबाद और उनकी बर्थ डेट क्या है? 12th August और बर्थ ईयर 1919. और वो कौन से फैमिली में उनका बर्थ हुआ था? जैन फैमिली में हुआ था. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. यस, इंडियन स्पेस जो स्पेस क्राफ्ट जो था वो सब जो बनते हैं, सो इनका जो रिसर्च सेंटर था वो विक्रम साराभाई ने एस्टैब्लिश किया था, मतलब इसरो का. मैं इसका भी आपको पिक्चर दिखाऊंगी. ओके. वॉज द वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. वो उनकी सबसे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी. अचीवमेंट मतलब कामयाबी थी उनकी. ही ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया. यस, उन्होंने होमी भाभा को भी इक्वली हेल्प किया था और सपोर्ट किया था जब उनको फर्स्ट रॉकेट लॉन्च करना था, मतलब रॉकेट जो स्पेसक्राफ्ट में भेजना था, तभी उन्होंने उन्हें हेल्प भी किया था. ओके. देन कम्स डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. ये आपको, ये होमी भाभा का पूरा नाम है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम. इंडियन न्यूक्लियर मतलब जो बॉम्ब में यूज़ होता है वो, पर उसका यूज़ कैसे होता है ना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में विथ पिक्चर बताऊंगी. ओके. साइंस प्रोग्राम. ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट. यस, वो वन ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट थे. फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशनल रिसर्च. सो जो फंडामेंटल रिसर्च था उधर टाटा इंस्टीट्यूट में, वो उधर प्रोफेसर थे फिजिक्स के. फिर वो न्यूक्लियर के फिजिक्स थे और फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे. सिर्फ फिजिक्स क्या है बच्चों पता है? आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ना तब आपको सब्जेक्ट आएगा एक साइंस. उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स. बायोलॉजी है वो ह्यूमन लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं. फिर आता है केमिस्ट्री क्या बताता है? केमिकल्स बताता है कि कौन सा केमिकल कैसे रिएक्ट करता है. फिर एक आता है फिजिक्स, जो उसमें बहुत सेवरल टाइप ऑफ लॉज होते हैं और वो फैक्ट होते हैं, वो सच ही होते हैं, आपको मानना ही पड़ता है, लाइक दिस.
सो ये भी इन्होंने मीन्स जो होमी भाभा है वो भी एक अच्छे फिजिस्ट थे, राइट। देन कम्स आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। वो मैथमेटिशियन थे, मतलब ग्रेट मैथ्स में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया और एस्ट्रोनॉमर भी थे। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथ्स। यस, उन्होंने मैथ्स में ज़ीरो दिया। फ्रॉम दैट ओनली, फिर उन्होंने ज़ीरो दिया, उसके बाद ही 1 2 3 4 5 आया। फिर प्लेस वैल्यू 10 वंस 100 1000 लाख लाइक दिस। सो उन्होंने प्लेस वैल्यू भी दिया। सो वी शुड फील प्राउड ना कि देखो इंडिया में से आर्यभट्ट है, उन्होंने ज़ीरो का उन्होंने किया मतलब उन्होंने जीरो का इन्वेंट किया, तभी 1 2 3 4 पॉसिबल हुआ, राइट। सो देखो ये साइंटिस्ट ने इतना कुछ किया है ना, सो वी शुड फील प्राउड टू बी इंडियन, राइट। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि मेरी इंडिया ने वर्ल्ड को, सिर्फ इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को ज़ीरो दिया। तो आपको हमको भी प्राउड फील होना चाहिए कि देखो हमारे इंडियन के साइंटिस्ट कितने होनहार हैं, उन्होंने कितना मीन्स कंट्रीब्यूशन दिया, नॉट ओनली इंडिया पर पूरे वर्ल्ड में। फिर आता है सर चंद्रशेखर वेंकटरामन, मतलब सीवी रमन वॉज एन इंडियन फिजिस्ट। वो भी एक इंडियन फिजिस्ट ही थे। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930 फॉर हिज डिस्कवरी इन फिजिक्स नोन एज रमन इफेक्ट। यस, सो उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में, क्योंकि उन्हें फिजिक्स का एक लॉ निकाला था, दैट इज रमन इफेक्ट। तो उसमें ऐसे एक चैप्टर आता है, अब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ये सब लर्न करने को आएगा, रामन एफर्ट्स एंड ऑल, राइट। सो देखिए हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्यभट्ट, चाणक्य, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है वो नोटबुक में अच्छे राइटिंग से नोट डाउन करेंगे। एंड ये सब साइंटिस्ट के फोटो हम एक एक्टिविटी करेंगे, ये सब साइंटिस्ट के फोटो लगाकर, ओके। सो अब आपको ये चैप्टर, ये पार्ट 1 है वो समझ में आ गया साइंटिस्ट के बारे में, और हम और भी जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो नाउ आपकी नोटबुक निकालिए। आपको नोटबुक में यूनिट नंबर 2 साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस लिखना है, उसमें आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, ओके। सो पहले यूनिट नंबर 2 लिखिए, फिर आप इधर हेडिंग दीजिए साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। Now write down hard words. चलो नंबर 1, SCIENTIST scientist, INVENTION inventions, NECESSITY necessity, CURIOUS curious, EXPLORE explore, KNOWLED GE knowledge, POSSIBLE possible, SUCCESS success, SPACE space, RESEARCH research, ORGANIZATION organization, NUCLEAR nuclear। चलो एक बार रीड कर लो, साइंटिस्ट, इन्वेंशन, नेसेसिटी, क्यूरियस, एक्सप्लोर, नॉलेज, पॉसिबल, सक्सेस, स्पेस, रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर, ओके। एंड हाँ बच्चों, और एक चीज़, जब आप ये हार्ड वर्ड्स लिख रहे हो ना, तब जिस पेज में आप नए पेज से ही स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर, तो ये जो पूरा पेज है ना, हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ना वो नेक्स्ट पेज में लिखना। क्यों पता है? क्योंकि देखो अभी ये आपके टेक्स्ट बुक में पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर 3 होगा, ऐसा भी अलग अलग पार्ट होगा, तो उसमें और भी हमें हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। तो जब मैं हार्ड वर्ड लिखाती हूँ ना, तो वो पेज आपको लीव ही करना है, ताकि और भी जब हार्ड वर्ड हो ना तब हम इधर से कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। डन, ओके डन। सो आज का आपका होमवर्क क्या है? आपको ये साइंटिस्ट और इन्वेंशन का हार्ड वर्ड्स लिखना है और प्रॉपरली ये चीज़ आपको समझनी है, ओके। फिर आता है हमारा कर्सिव राइटिंग। सो हमने इसके पहले 3 वर्ड लेटर लिखा था, नाउ हम 4th लेटर वाले वर्ड लिखेंगे, ओके। सो मेरे साथ लिखते जाओ, BANG, बैंग,
फैंग, GANG, गैंग, HANG, हैंग, PANG, पैंग, SANG, सैंग, BANG। देखिए मेरा हाथ कैसे स्मूथली जा रहा है, ऐसे भी आपका भी हाथ ऐसे ही स्मूथ जाना चाहिए। ओके, स्लोली स्लोली लिखना है और अच्छे राइटिंग करके लिखना है, फास्ट फास्ट मत लिखना जिससे आपकी राइटिंग गंदे हो, क्योंकि हम राइटिंग अच्छे और कर्सिव में लिखने के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप फास्ट लिखोगे तो फिर प्रैक्टिस का तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, सो दिस वे आपको लिखना है आपके 4 लाइन नोटबुक में, और आपको होमवर्क में यूनिट नंबर 1 के हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट दिस वीक आपका टेस्ट है जिसमें आपका यूनिट नंबर 1 आएगा। मैं आपको सिलेबस आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।